क्वाइट अवेयर ऑफ बिग बॉस एनवायरनमेंट, तो लॉकअप में जाके तो मैं सबको लॉकअप करके आ जाऊंगा। नायरा जा रही है अगर खतरों के खिलाड़ी में, तो मेरी एक ही विश है उनके लिए कि भाई डरना मत, और जितने भी फियर्स आए सामने उनको डर के आगे जीत है, ये लाइन को याद रखना। आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको उनको सांप और छिपकलियों से बहुत फियर है, तो आई थिंक, और मैंने जितना भी खतरों देखा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टास्क दैट पीपल हैव ऑफ स्लाइमी क्रीचर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं इस स्पेशली इंटरनेशनल अकाउंटिंग अवार्ड्स के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि 9 सालों से, आई मीन ये नाइन्थ ईयर है उनका। दे हैव ऑलवेज बिन वेरी लविंग एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स माई आर्ट एंड माई डेडिकेशन टू माई वर्क। तो उनके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ टू हेल्प देम अनाउंस देयर अवार्ड्स टू द ऑडियंस। नायरा जा रही है अगर खतरों के खिलाड़ी में, तो मेरी एक ही विश है उनके लिए कि भाई डरना मत, और जितने भी फियर्स आए सामने उनको डर के आगे जीत है, ये लाइन को याद रखना। और जस्ट गो फॉर इट, डोंट बी अफ्रेड यार, जस्ट गो फॉर इट। वर्स्ट केस क्या होगा, हार जाओगे, बट एटलीस्ट ये होगा कि हाँ, हर डर से लड़ के हारे, ना कि हार के हारे। कभी आपने भी फॉलो करने का ट्राई कराया, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहिए इसके आगे? यार मैंने एक ही रियलिटी शो किया है, बिग बॉस, लेकिन उसमें भी बहुत खतरे होते हैं, जो इंसानों से भी होते हैं और वहाँ के टास्क से भी होते हैं। तो यही आंसर है मेरा कि डोंट टर्न योर बैक। अगर कोई चैलेंज आता है सामने से, तो जस्ट कूद जाओ और खेल जाओ और जीत जाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है नायरा के लिए सबसे ज्यादा टफ पार्ट क्या होगा? वाटर स्टंट होगा या फिर कोई और स्टंट? आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको सांप और छिपकलियों से बहुत फियर है, तो आई थिंक, और मैंने जितना भी खतरों देखा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टास्क दैट पीपल हैव ऑफ स्लाइमी क्रीचर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आई थिंक वो बड़ा टफ होने वाला है उसके लिए, लेकिन मैं यही उसको समझाता हूँ कि भाई रिमेंबर, दे आर नॉट गोइंग टू बी डेंजरस, दे आर ऑल अंडर सेफ्टी प्रोटोकॉल, सारा सेफ्टी में हो रहा है, तो जस्ट डू इट, गो फॉर इट। अच्छा निशांत, आपका भी नाम आया था खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए, ये बात कितनी सच है? क्या आपको भी शौक हुआ था आपने? मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि ऑफर हुआ था कि नहीं हुआ था, या मैंने मना किया कि नहीं, बस ये कहूंगा कि हमारी डेस्टिनी अभी नहीं मिल पाई है खतरों के साथ। कई बार पिछले सालों में हुआ है कि ऑफर आए हैं, लेकिन मैं क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूँ और वो कमिटमेंट्स पहले की होती हैं, तो कर नहीं पाता हूँ। तो देखते हैं, शायद अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल, कभी ना कभी तो करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। कभी लॉकअप सीजन 2 के लिए भी आपका नाम सामने आ रहा है, क्या कहना मैंने सुना था लॉकअप सीजन 2 के लिए मेरा नाम आया था। आई हैव नो आइडिया, मेरी बात नहीं हुई उनसे, एंड आई थिंक अगर वो बिग बॉस जैसा ही है, तो आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ बिग बॉस एनवायरनमेंट, तो लॉकअप में जाके तो मैं सबको लॉकअप करके आ जाऊंगा, अगर गया तो कभी। या आपकी वेब सीरीज आने वाली है, क्या आप बताना चाहेंगे? तो मेरी वेब सीरीज आने वाली है उद्दमगढ़ और जौहरी। दोनों ही बहुत कमाल की उम्दा वेब सीरीज हैं, और ऑडियंस ने निशांत मलकानी को कभी इस रूप में नहीं देखा होगा जो आप इन दोनों वेब सीरीज में देखेंगे। अच्छा निशांत, लास्ट के ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सभी ऑडियंस को मैसेज ही देना चाहूंगा मैं, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल योर लव। आप हैं, मैं हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स हैं इसलिए मैं हूँ, आपका प्यार है इसलिए मैं हूँ। आई विल ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर यू, थैंक यू। टीवी शो से लेकर आपका मिस करें टीवी, जिस दिन मुझे टीवी शो मिलेगा एक अच्छा वाला, और अगर उस समय मैं वेब सीरीज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जरूर टीवी करना चाहूंगा, बिकॉज टीवी मेरे लिए घर है, वहीं से मैं आया हूँ। कौन सा कैरेक्टर आप सोच रहे हैं करने का? जैसे कि ऑफिसर का कैरेक्टर आपने प्ले कर लिया है, एक लवर बॉय। पुलिस कर लिया है, लवर बॉय कर लिया है, अब मुझे पता नहीं है, थिंकिंग ऑफ फ्यूचर एंड प्लानिंग द फ्यूचर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन माय माइंड। मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है जब मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे ये चाहिए और ऐसे ही चाहिए। मैं फिर फ्लेक्सिबल हो नहीं पाता हूँ, इसलिए अब मैंने सोचना छोड़ दिया है। जो आएगा तब देखूंगा, क्या है अच्छा लगा करके आगे बढ़ जाऊंगा, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो अभी गो विद द फ्लो वाली फिलोसफी है मेरी।